जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों। तो फिर से हम लेकर आ चुके हैं वही जीके जीएस की एक मज़ेदार क्लास। तो आप लोग फटाफट इसको शेयर कर दें ताकि आपके जो साथी या दोस्त हैं वो इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। तो मेरे होमगार्ड भाइयों या यूपी पुलिस वाले भाइयों, तो आप लोग तैयारी एकदम चकाचक तरीके से करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन इस बार हो पाए। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को देखते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? बताइए। 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, या 10वीं अनुसूची में, या 11वीं अनुसूची में? किस में है बताइए। तो हमारा इसमें राइट आंसर 10वीं सूची हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड जो है, जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, रेशम उत्पादन से? बताइए किससे ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, बताइए। तो आपका दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में, 1905 में, या 1880 में, या 1890 में? किस वर्ष हुई थी बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो आपकी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? ठीक है, बताइए निम्न में से कौन सी ऐसी गैस है जो अम्ल वर्षा के लिए मुख्यदायी है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन? बताइए कौन सी आपकी सही होगी, बताइए। इसमें 4 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका बी नंबर सही होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष, या राष्ट्रपति, या वित्त मंत्री? कौन करते हैं बताइए। ये तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, कई बार हमने बता दिया है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताना। ठीक है, हम बता देते हैं लेकिन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी नंबर राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? बताइए। महात्मा गांधी थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या बिपिन चंद्र पाल थे? बताइए कौन थे। गीता रहस्य के लेखक कौन थे बताइए। तो 6 नंबर में आपका बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाता है। ये बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए। ये क्वेश्चन मैंने अगली क्लास में बताया था। ठीक है, बताइए। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर? बताइए। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इन 4 ऑप्शन में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए, आंसर बताइए भाई इसका। इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका प्रशांत महासागर सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बताइए। 42 से, या 44 संशोधन में, या 52 संशोधन में, या 86 संशोधन में? बताइए किस संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? बताइए। आप लोग कमेंट कर दिए ताकि हमको पता चले आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, तो कृपया अगर आप लोग कमेंट कर दिया करें। ठीक है, चलिए। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1995, 1991, या 2000 में, या 1885 में? किस वर्ष हुई थी?
बताइए। तो आपकी WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है बताइए। शुक्र को या मंगल को या बृहस्पति को या शनि को, किसको जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से बताइए। लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका लाल ग्रह मंगल हो जाता है, ठीक है। इसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई बताइए। 1947 में या 1950 में या 1951 में या 1955 में, बताइए कब लागू हुई थी बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाता है 1951। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है बताइए। ओलंपिक खेल का आयोजन जो होता है वो कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 2 वर्ष के या 3 वर्ष के या 4 या 5 वर्ष, बताइए कितने वर्षों का अंतराल होता है बताइए। 12 नंबर में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें 4 वर्षों का अंतराल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है तो हमारा चैनल सभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और क्लास को लाइक कर दिया ताकि हमारा भी मन लगे। चलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है बताइए। ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, मतलब जल में घुल जाता है? विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन बी या विटामिन के, बताइए कौन सा इसमें विटामिन होगा जो जल में घुल जाए, ठीक है, बताइए। तो इसमें आपका विटामिन बी सही हो जाता है, ये जल में घुलनशील है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइए। 1757 में, 1764 में, 1748 में या 1772 में, कब हुआ था बताइए। प्लासी का युद्ध, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। युद्ध आप लोग एक बार कायदे से देख लेना ध्यान देकर, ठीक है, युद्ध में से क्वेश्चन फंसेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए तो इसमें आपका ए नंबर सही हो जाता है 1757। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए। भारत में जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का या 5 वर्षों का या 6 वर्षों का या 7 वर्षों का, बताइए। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा बताइए। तो इसमें आपका 6 वर्ष सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष आप लोग गलती से मत लगा देना, ठीक है। 16 नंबर पूछ रहा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। नई दिल्ली में है या ढाका में है या काठमांडू में है या इस्लामाबाद में है, बताइए। सार्क का मुख्यालय बताइए। तो आपका राइट आंसर काठमांडू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? अग्न्याशय है या यकृत है या थायराइड है या प्लीहा है, बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? अग्न्याशय होगी या यकृत होगी या फिर थायराइड होगी या प्लीहा होगी, बताइए। तो आपका यकृत सही जाता है, ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं या जवाहरलाल नेहरू हैं या राजेंद्र प्रसाद हैं, बताइए। तो इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू सही जाता है, ठीक है। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है,
पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, बताइए। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, बताइए भाई कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन भी बहुत कम पाई जाती है। तो इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा आपका? तो नाइट्रोजन बहुत पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, बताइए। भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था? भास्कर था या आर्यभट्ट था या रोहिणी था या इनसैट था, बताइए। इन चार ऑप्शन में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? इन चार ऑप्शन में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? भारत का पहला उपग्रह, बताइए। तो आपका आर्यभट्ट सही हो जाता है। तो दोस्तों मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए थे वो आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन बहुत ढूंढ के लाते हैं कि वो फंसने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बने, ठीक है। 90% चांसेस बने उसके फंसने के, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा गौर देकर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। और तैयारी आप लोग करते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।